कहते हैं फाउंडेशन अगर मजबूत हो तो उस पर बहुत बड़ी इमारत बनाई जा सकती है और लंबे समय तक वह टिकी रहती है। हमारे अति आदरणीय दादी हृदय मोहिनी जी, जिनको हम बहुत स्नेह से दादी गुलजार जी भी कहते हैं, उनके जीवन का फाउंडेशन भी बहुत छोटी उम्र में, मात्र 9 साल की उम्र में वह रूहानियत भरा फाउंडेशन रखना शुरू हुआ। वह बहुत छोटी उम्र में अपनी माँ के साथ ब्रह्मा बाबा के पास आ गए थे और उसके बाद उन्हीं की पालना में वो पले। जब मैं उनके संपर्क में आया तो अब तक वह एक वट वृक्ष की तरह शोभायमान हो रहे थे। दादी जी के नजदीक जाते ही एक विशेष खुशी की, आनंद की और निश्चिंतता की अनुभूति होती थी। दादी जी प्रायः मन का मौन, संकल्पों का मौन रखने का अभ्यास करती थी और उसके कारण से उनकी परख शक्ति बहुत तीव्र थी। कोई भी व्यक्ति कोई भी बात लेके उनके सामने जाता, थोड़ी सी भी सुनाता, तो तुरंत वो परख जाती थी कि समस्या क्या है और इनको समाधान क्या देना है। और थोड़े शब्दों में ही दादी जी उन्हें जो बोलती थी उससे वो आत्मा तृप्त हो जाती थी और उसे जैसे उसकी बहुत बड़ी समस्या का सहज समाधान मिल जाता था और वो बहुत खुश होके जाती थी। आते समय उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही होती थी, निराश होती थी, रो रहे होते थे, लेकिन दादी जी के समाधान देने के बाद बहुत ही संतुष्ट होके, खुश होके जाती थी। और दादी जी जैसे वहीं पे उसको, उस बात को फुल स्टॉप लगा देती थी। कभी भी इधर उधर उसकी चर्चा नहीं होती थी। ये दादी जी की बहुत बड़ी विशेषता थी जो हमने प्रैक्टिकल सीखी है। यह बात 2007 की है, जब यज्ञ के एक अति विशेष और बहुत महत्वपूर्ण कार्य को करके जब मैं दादी जी से मिलने गया और दादी जी को समाचार दिया कि दादी जी ये कार्य हो गया है, तो दादी जी मुझे देखते हुए कहा कि तुझे सफलता इसलिए मिलती है कि तेरे संकल्पों में सफलता है। मेरे को उस समय इस महावाक्य का गहरा अर्थ पता नहीं चला। बाद में जब मैंने इस पर मंथन किया तो पता चला कि चूंकि हम सदा ही ये सोचते हैं कि यह भगवान का कार्य है, यह हुआ ही पड़ा है, बड़ों ने सौंपा है, तो इसमें सफलता मिलनी ही है। असफलता का कोई संकल्प मात्र भी मन में नहीं होता है। 100% सक्सेसफुल होगा और सहज रीति से होगा, यही सोचते हैं और इसके कारण से सफलता मिल जाती है। तो दादी का वो महावाक्य मेरे लिए वरदान बन गया और उसके बाद हमने देखा कि ईश्वरीय सेवाओं में सहज रूप से सदा ही सफलता मिलती रही है। दादी जी की दृष्टि बहुत पावरफुल थी। एक बार एक कारोबार को लेकर थोड़ा द्वंद्व चल रहा था। कुछ लोग चाहते थे कि ये नहीं हो, कुछ चाहते थे कि ये हो, और चूंकि मैं उसके केंद्र बिंदु में था तो वो मेरे लिए दुविधा हो रही थी। तो मैं दादी जी के पास गया और जो भी फैक्ट्स फिगर थे वो सभी दादी जी को बताए और उससे संबंधित पेपर्स भी दादी जी को बताए। दादी जी ने
कहा आप कल मुझे मिलना। फिर मैं दूसरे दिन दादी जी से मिलने गया। दादी जी ने तब तक वो पेपर थोड़े पढ़े, तो दादी जी ने कहा कि जब सभी इससे खुश हैं, सभी को इससे कुछ सॉल्यूशन मिल रहा है, तो इसे कंटिन्यू रखो, और बाकी की जो इससे थोड़ा दूसरा विचार रखते हैं उनको मैं समझा दूंगी। ऐसे करके यज्ञ में एक बहुत अच्छा सिस्टम दादी जी ने डेवलप करवाया। तो दादी जी केवल आध्यात्मिक क्षेत्र से ही सरोकार नहीं रखते थे, आध्यात्मिकता में तो वो सर्वोपरि थे ही, और साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन में भी दादी जी उतने ही कुशल थे। दादी जी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका तो थे ही, साथ में दिल्ली जैसे महत्वपूर्ण जोन के वो जोन इंचार्ज भी थे, वो कुछ विंग्स में चेयरपर्सन भी थे। तो इस नाते से आध्यात्मिकता समाये हुए एडमिनिस्ट्रेशन का जो कार्य करते थे, उससे एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा होता था, सभी संतुष्ट रहते थे, और सभी को हर पल ये रहता था कि हाँ, दादी जी से इस बात को पूछ कर लेते हैं, दादी जी से श्रीमत ले लेते हैं, तो सहज रीति से सब कार्य संपन्न हो जाता था। ऐसी दादी जी को भले शारीरिक रूप से कुछ पेपर आए, हमने वो दिन भी देखे, उनसे उन दिनों में भी मिले, लेकिन दादी जी के चेहरे पर हमने उसका असर कभी नहीं देखा। हमने सदा ही उनको रूहानियत से भरपूर देखा। शरीर किसी भी प्रकार का कष्टदायक परिस्थिति में हो, लेकिन दादी जी के चेहरे से हमेशा रूहानियत की झलक दिखाई देती थी, मुस्कुराहट दिखाई देती थी, और गंभीरता दिखाई देती थी कि वो उस परिस्थिति में भी बात को सुन रहे हैं और उसके लिए वो शुभ भावना रख रहे हैं, समाधान दे रहे हैं। ये ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी हमने देखी, और इसके लिए हम अनुभव कर सकते हैं कि दादी जी का जो बचपन से फाउंडेशन पड़ा था, जो बचपन से अभ्यास हुआ था, उस अभ्यास के कारण दादी जी हर परिस्थितियों में मायाजीत, विजयी, कर्मातीत बनकर रही। ये प्रैक्टिकल हमने सामने देखा। तो मेरा तो ये बहुत 100% क्या कहूं, 1000% सौभाग्य रहा है जो दादी जी के पालना पाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, और मैंने अपने जीवन को दादी जी की उन शिक्षाओं को समाते हुए इस आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाया है। ओम शांति।